को खोल दे अपने कामों के लिए परमेश्वर। एक बड़े बोझ के साथ तेरे कामों को कर सके खुदावंद। इन्हें एक एवेंजलिस्ट की तरह परमेश्वर इन्हें अपने कामों के लिए आज खड़ा कर दे परमेश्वर। इनके दिलों को खोल दे ताकि तेरे कामों के लिए आज काम कर सके परमेश्वर। इन्हें दिलेरी दे के आगे आकर प्रभु तेरे कामों को करे परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री के साथ, विजन के साथ एक मन होकर तेरे कामों को कर सके परमेश्वर। इन्हें आज बोने के लिए तैयार करे, इनकी आत्मा को तैयार करे खुदावंद। इनके दिलों को खोले ताकि तेरे कामों को कर सके और बड़े बीजों के साथ परमेश्वर तेरे राज्य के विस्तार के लिए आज बोल सके परमेश्वर। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए और हर एक दुष्ट आत्मा जो बोने के रास्ते में इनकी लाइफ में रुकावट है, वो दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ से खत्म हो जाए होली गोस्ट फायर के साथ। हर वो दुष्ट आत्मा जो बोने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। और हे परमेश्वर, इनके दिलों को खोल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो आप सभी जन जो है परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठाए। सभी ब्रांचेस परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आज आपको छुए, आज आपके बड़े छुटकारे का दिन है। परमेश्वर आज आपकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनीज को क्रिएट करे, जनरेट करे और बड़ी बेदारी के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने बोने के लिए अपने बीजों को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के जो विजन के साथ जुड़े हैं, प्रभु के घर के साथ जुड़े हैं, तो हमेशा ही परमेश्वर आपको आत्मा में ऊंचा उठाएगा। क्योंकि परमेश्वर का जीवित विजन जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया, उसके साथ एक मन होकर आप सच में उस ग्रेट ग्लोरी को और ग्रेट टेस्टिमनी को अपनी लाइफ में देखेंगे, जैसे कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ने ठहराई है। और परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर एक तरह की शर्मिंदगी को, नाम थराई को, खुदावंद गरीबी के कर्ज को, हर तरह के श्राप को, हर घटी को परमेश्वर आपकी लाइफ से खत्म करेगा। क्योंकि मेरी भी लाइफ की यही टेस्टिमनी है। और यदि आप इस वचन को सुनकर मुझे फॉलो करके आप प्रभु के राज्य के लिए अपने बड़े सीड्स के साथ परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आगे आएंगे, बोएंगे, तो सच में परमेश्वर आपकी लाइफ में भी बिग फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को क्रिएट करेगा। हालेलुया। सो इसी तरह से सभी ब्रांचेस भी अपने बेस्ट सीड को बोना है प्रभु के कामों के लिए। क्योंकि जब हम बोते हैं तो सच में हम अपनी एक आत्मिक लाइफ को दर्शाते, अपने स्पिरिचुअल लेवल को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। क्योंकि यस परमेश्वर के सारी टेस्टिमनीज, सारी दुखों तकलीफों से परे है खुदावन तेरे काम। सबसे प्रथम है परमेश्वर तेरे काम। तेरा सुसमाचार सबसे अधिक अनमोल है, हमारे लिए उत्तम है परमेश्वर, कि हम तेरी ग्रेटेस्ट कमांड को पूरा करते हैं। कि परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और मेरे नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो जब आप बोते हैं तो आप परमेश्वर के आगे अपने दिल को खोलते हैं और ये दर्शाता है कि यस परमेश्वर, हम तैयार हैं बोने के लिए। हम सब जातियों में तेरे सुसमाचार प्रचार को करने के लिए तैयार हैं खुदावन। ब्रांचेस, सो परमेश्वर की ग्रेटेस्ट कमांड के सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो उसके लिए हमें प्रभु के राज्य के लिए बोना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कलीसियां स्थापित हो सके, ब्रांचेस खड़ी हो सकें, ताकि जो लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जान सके, प्रभु के घर में आने पाए, ब्रांचेस में आने पाए, परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य को देखें, चिन्ह और चमत्कारों को देखें, उनकी रूहें बचाई जाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। हालेलुया। सो जब आप बोते हैं, चाहे थोड़ा बोते हैं बूढ़ी स्त्री की तरह, चाहे अधिक बोते सुलेमान की तरह, आपका बोया गया आप जानते हैं कि 100% परमेश्वर के कामों में लगता है। आपका बोया गया जो है प्रभु के सुसमाचार प्रचार में लगता है। और परमेश्वर उसी रीति से सुलेमान को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उससे बुद्धि दी, ऐश्वर्य दिया, सामर्थ्य दी। और परमेश्वर ने उसी तरह से बूढ़ी स्त्री ने कम बोया, लेकिन अपनी लाइफ का सबसे अधिक बोया, दिल खोलकर बोया, पवित्र आत्मा की बात को सुनकर बोया, जो था वो सब कुछ बो दिया। और लिखा है कि सुलेमान की ही की तरह सेम ब्लेसिंग्स जो है परमेश्वर ने बूढ़ी स्त्री को भी दी। और परमेश्वर ने बोला कि आज बहुत से लोगों ने बोया, लेकिन इसने सबसे अधिक बोया, क्योंकि इसने अपना सब कुछ बो दिया। और सच में परमेश्वर कहता है कि इसकी भेंट जो है आज स्वीकार योग्य है। हालेलुया। सो ये नहीं सोचना कि परमेश्वर अभी मैं ठीक नहीं हूँ, अभी मेरी टेस्टिमनी नहीं बनी, अभी मैं फाइनेंशियली इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी मेरी बहुत सी जरूरतें हैं, सो मैं नहीं बो सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम कितना बोते हो ये तुम्हारे पड़ोसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। ये कितनी तुम्हारी वेल्थ है, तुम्हारी इनकम, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी लाइफ में कितना, उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं सो जितना भी तुम बोते हो अपनी लाइफ में देखो, अपनी लाइफ को चेक करो कि मेरे पास कितना है और उसमें से मैं कितना उत्तम परमेश्वर को दे सकता हूँ। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने भी लूला लंगड़ा अपना बेटा नहीं दिया था, अब नॉर्मल नहीं दिया था, परमेश्वर ने सबसे उत्तम दिया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम, सबसे
स्मार्ट, सबसे बुद्धिमान, सबसे सुंदर, सबसे सामर्थी परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने अपने बेटे को बो दिया। सो हमें भी अपनी लाइफ को चेक करना है कि मेरे पास कितना है, मेरे पास कितनी कैपेसिटी है, और उसमें से मैं कितना बेस्ट परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन प्रेरित पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे घर घर जाकर जो है ऑफरिंग इकट्ठी ना करनी पड़े। तो ऐसा किया करो कि सप्ताह के पहले दिन अपनी अपनी आमदनी में से कुछ अलग रख छोड़ा करो, ताकि जब मैं तुम लोगों के पास आऊं सप्ताह के पहले दिन, जब भी एक मन हो, जब भी हम एक संगति में बैठे, तो तुम लोगों की जो है कलेक्शन इकट्ठी करके प्रभु के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए उसे लगा सकें। हालेलुया। और वचन कहते हैं कि बहुत से प्रेरित और बहुत से लोग जो परमेश्वर के कामों को करते थे, और वो कहते थे, परमेश्वर तूने वचन दिया कि अंतले दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तो हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेज, हमें अपनी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा के साथ भर दे। और वचन कहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और लिखा है कि जो पतरस प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के टाइम पे डर रहा था, एक छोटी सी दासी ने बोला कि क्या तू यीशु के संग था, और वो डर गया और उसने बोला कि नहीं 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 मैं नहीं था। तो वो डर गया, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उसकी लाइफ में आया, पवित्र आत्मा उतरा, और पूरी दलेरी के साथ उसने क्या है, बाकी प्रेरितों ने भी परमेश्वर के कामों को करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा से भरे। और कहते कि चिन्ह और चमत्कारों के साथ उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को किया। और जितने लोग, जितनी कलीसियां साथ थी जो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, जो चेलों के साथ थी, हालेलुया, प्रेरितों के साथ थी, लिखा कि वो अपने धन और संपत्ति के साथ जो है प्रेरितों की मदद करती थी, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते थे। हालेलुया। सो इसलिए आज आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, क्योंकि आप प्रभु के जीवित विजन के साथ जुड़े हैं, और हर समय आपको बेसिक ये सिखाया जाता है कि पवित्रताई में रहना है, अपने विश्वास को नहीं छोड़ना। भले ही कितने भी आपकी लाइफ में मरुभूमि के जैसी सिचुएशन हो, भले ही आपकी लाइफ में ऊबड़ खाबड़ हो, जंगल में जैसे कोई रास्ता नहीं दिखता, भले ही आपकी लाइफ ऐसी हो कि आपको लगे कि मेरी लाइफ में तो कोई वेज ही नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल सकता, इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से मैं बाहर तो आ ही नहीं सकता, मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई मदद के लिए नहीं, कोई डिवाइन सपोर्टर नहीं है। सो लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि अपने विश्वास को बनाए रखना। इस्राएलियों ने अविश्वास किया, और लिखा है कि उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी। सो वचन कहता है कि विश्वास रखना, पवित्रताई में रहना है, प्रेयर्स में रहना है, नित्य प्रार्थना करते रहो। वचन कहता है कंटिन्यू प्रेयर्स में रहो, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी घटी को, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जो आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, उसे नित्य प्रार्थना में, कंटिन्यू प्रेयर्स में प्रभु के आगे रखो, वचन के बीच से अंगीकार करो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तब तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों में जो है नया दाख मधु उमंडता रहेगा। सो वचन के बीच से भी आप प्रेयर करेंगे, और साथ में बोना तो अनिवार्य है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आत्मा में भरना है, जिस तरह से पवित्र आत्मा से भरना, फलों के साथ भरना है, वरदानों के साथ भरना है, जिस तरह से परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आना अनिवार्य है, सो उसी तरह से जब भी हम प्रभु के घर में आए, तो वचन कहता है कि परमेश्वर के घर में जाओ तो भरे हाथों के साथ जाओ, ऑनर के साथ जाओ, अपने ऑफरिंग के साथ जाओ, और परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंटों को चढ़ाओ। हालेलुया। और वचन कहता है कि जितना इंपॉर्टेंट है आपकी शुरुआत कि आप प्रभु में आए। आज बहुत से लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे, बहुत से लोग को कई साल हो गए मसीह में आए हुए, कि जितना इंपॉर्टेंट है आपकी शुरुआत कि आप प्रभु में आए और परमेश्वर ने आपको छुआ, आपको ब्लेस किया, परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया, लेहन के द्वारा, जूम ऐप के द्वारा, फायर प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु के घर में आने के द्वारा, सेवा के द्वारा। सो परमेश्वर ने आपको छुआ, आपको डिलीवर किया, आपकी लाइफ में टेस्टिमनी को क्रिएट किया, आप प्रभु में बने रहे, आपको परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य का पता चला। सो परमेश्वर कहते हैं आप प्रभु में तो आ गए, आपकी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अंत तक बने रहें। हालेलुया। मरियम मगदलीनी, जैसे मैं नाइट की मीटिंग में मैंने संडे बताया था कि बहुत से चेले थे, साथ में मरियम मगदलीनी थी, जिसके विषय में लिखा है कि वह उसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, वो पाप में थी, वहां के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले लोग, उसके गांव के लोग सारे पाप में थे, व्यभिचार में थे, कोई प्रभु को नहीं मानता था। लेकिन जैसे उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पता चला, परमेश्वर के पास गई, और परमेश्वर ने जैसे ही उसे डिलीवर किया, उसने अपनी लाइफ प्रभु को दी, और 7 दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने उसे आजाद किया। सो टेस्टिमनी बनी कि दुष्ट आत्मा से उस लेडी को परमेश्वर ने हील किया, डिलीवर किया, जैसे आज भी हमने बहुत सी टेस्टिमनी सुनी है। सो शुरुआत तो अच्छी हुई कि परमेश्वर में आई और प्रभु ने डिलीवर किया,
इंपॉर्टेंट क्या है कि अंत तक बने रहना। हो सकता है आपकी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन रास्ते में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी रुकावटें हैं, बड़े रोड़े और पत्थर, सताव, विरोध, खटी हो जाए, लॉस हो जाए, तो इंपॉर्टेंट कि अंत तक बने रहना। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो मरियम मगदलीनी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माओं से फ्री हुई थी, वो दुष्ट आत्माओं से उस समय भी वह प्रभु के पास थी। और जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तब भी वो कब्र के पास थी। जब चेले जो है सारे आ गए और वापस लौट गए और वहीं खड़ी रही और रोती रही, कब्र के पास अपने फेथ को दर्शाया। और लिखा है कि जब स्वर्गीय दूत उतरे कब्र के पास तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी से मिले। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी से मिले। और सबसे पहले जी उठने की सामर्थ्य का सुसमाचार भी एक औरत ने, मरियम मगदलीनी ने दिया, जो क्या थी, पाप में जिसकी लाइफ थी, जिसमें से एक नहीं 7 दुष्ट आत्माएं थी, जो दुखी थी, जिसका लाइफ टोटली खराब थी, जिसका जीवन टूटा हुआ था, जिसकी लाइफ में कोई होप नहीं थी, और वो परमेश्वर के जी उठने की गवाह बनी। सबसे पहला सुसमाचार उसने चेलों को मरियम मगदलीनी ने बताया। सो परमेश्वर कहते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट है आपकी शुरुआत कि आप प्रभु में आए, प्रभु ने छुआ, आपको डिलीवर किया, आपकी लाइफ में टेस्टिमनी बनी, सो परमेश्वर कहता है उतना इंपॉर्टेंट है अंत तक बने रहना। हो सकता है कि फर्स्ट जो परमेश्वर ने टेस्टिमनी को क्रिएट किया उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, आप खट्टी में हो जाएं, आपको कोई लॉस हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है उस खट्टी में भी वफादारी के साथ परमेश्वर में बने रहना अनिवार्य है। हालेलुया। कि डर के मारे और अपनी जरूरतों, अपनी नीड्स को माइंड में रखकर फिजिकली और वर्ल्डली थॉट्स के साथ हमें परमेश्वर के घर में नहीं आना। वचन कहता है जब भी परमेश्वर की बात आए, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार की बात आए, सेवा की बात आए, तो सब कुछ अपनी वर्ल्डली थॉट्स को, वर्ल्डली आप संसारिक रीति से आपको क्या समझ आ रहे हैं, उन चीजों को साइड पे परे करके हमें परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए सबसे पहले आगे आना है। हालेलुया। और ये मरियम मगदलीनी जो सबसे पहली परमेश्वर की गवाह ठहरी, जो सबसे पहले जिसने परमेश्वर के जी उठने का प्रचार किया, और वो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव सुसमाचार प्रचार करते, लोगों को चंगा करते फिरे, चेलों के साथ मरियम मगदलीनी भी साथ में रहती थी और अपनी धन और संपत्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। हालेलुया। आपकी बेस्ट टेस्टिमनीज की शुरुआत जो होती है बोने के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा, प्रेयर के द्वारा होती है। हालेलुया। आप प्रेयर्स में है लेकिन साथ में अगर आपका बोना अच्छा नहीं है तो यस, आपकी लाइफ जो है पूरी बैलेंस नहीं बन सकता आपकी लाइफ का। मरियम मगदलीनी आत्मा में थी, लाइफ भी प्रभु को दे दी, सेवा भी करती थी, दिन और रात चेलों के साथ साथ रहती थी, मैनेजमेंट सिस्टम करती थी, और वचन कहता है लूका में कि अपनी धन और संपत्ति के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। सब कलीसिया कहे आमीन। सो इसी रीति से यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे बड़े कार्यों को हम अपनी लाइफ में होता हुआ देखें, तो हमें अपने बोने को सबसे पहले शुरुआत करनी होगी। बोने से फर्स्ट स्टेप जो है हमारी लाइफ का ब्रांचेस बोना है। हालेलुया। क्योंकि बोना, मैं ये समझती हूँ हमेशा से कि बोना सबसे इजी है। बोना आप बोते हैं और देन परमेश्वर आपके दिलों को, हाथ को खोलता है, पवित्र आत्मा से भरता है। आप जब बोने के द्वारा परमेश्वर के कामों के लिए जागृत होते हैं, अलर्ट होते हैं, तो यस, परमेश्वर के लिए, हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है कि परमेश्वर हमें बाकियों से थोड़ा ज्यादा फेवर देना शुरू कर देते हैं। ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालेलुया। कि हमें आत्मा में भी बढ़ना, हमें प्रभु के कामों को करना, हमें सुसमाचार प्रचार करना, मरियम मगदलीनी की तरह अपनी धन और संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा भी करनी है। हालेलुया। सो सब जन अपने टाइथ को उठाएं, क्योंकि वचन कहता है कि टाइथ जो है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए ही पवित्र ठहरे। इसमें हमारा कोई भाग नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। परमेश्वर के कामों के लिए, ये प्रभु के कामों में लगे तो ये उत्तम बात होगी, वचन कहता है। और सारे जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं, सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया भी, क्योंकि आपका टाइथ जो है वो परमेश्वर का है, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। जब अपने टाइथ को देते तो आप अपने बड़ी वफादारी को जो दर्शाते हैं परमेश्वर के सम्मुख। यस परमेश्वर, हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तेरे साथ वफादार है खुदावन, हम आज्ञाकारी हैं तेरे वचन के खुदावन। जो वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
सो हे परमेश्वर, जितने भी जन तेरे इस वचन को पूरा करते हैं आज्ञाकारिता के साथ, वफादारी के साथ खुदावन, तेरे वचन को पूरा करते हैं, टाइट को देते हैं खुदावन, तेरा स्पेशल फेवर इनकी लाइफ में है, तेरा सॉफ्ट कॉर्नर इनकी लाइफ में आए परमेश्वर। इन्हें बड़ी बेदारी के लिए इस्तेमाल करे, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे खुदावन, अपने गहरे भेदों को इन पर जाहिर करे परमेश्वर। तेरी जो भी योजना इनकी लाइफ में है इन पर जाहिर करे परमेश्वर। इनकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करे, तेरे कामों को, तेरे भेदों को, तेरे वचन को समझ सके परमेश्वर। हे खुदावंद, अपने कामों के लिए इन्हें चुने और इस्तेमाल करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो जितने भी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को बोना चाहते हैं, सो वचन कहता है कि अपने शरीरों को पवित्र जीविता परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा दो। सो पवित्रताई के साथ साथ बोना भी एक तरह से सबसे प्रथम बेसिक परमेश्वर के वचन है, बेसिक प्रिंसिपल है परमेश्वर में, क्रिश्चियनिटी में। बोना जैसे पवित्रताई है, जैसे विश्वास है, जैसे प्रेयर है, जैसे बाइबल है, बेसिक प्रिंसिपल है बोना। सो जितने भी जन नए आए हैं, चाहे जिन्हें परमेश्वर के अभी टाइथ के विषय में नॉलेज नहीं, वो अपने धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे। और सभी जन भी, टाइथ परमेश्वर का प्रभु के लिए पवित्र ठहरे, लेकिन जो हम धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं वो सच में हमारा थैंकफुल हार्ट हम प्रभु के आगे दर्शाते हैं कि जो परमेश्वर, हम अपने पूर्वजों की तरह, हम इजराइलियों की तरह परमेश्वर, हम नहीं है जिन्होंने थैंक्स नहीं किया परमेश्वर, लेकिन हम थैंकफुल हार्ट के साथ, धन्यवाद वाले हृदय के साथ परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं और अपने हदिये के साथ, अपने धन्यवाद की भेंटों के साथ, अपनी मन्नतों की भेंटों के साथ, और खुदावन जो प्रेयर्स रुकी हुई उन प्रेयर्स के आंसर के लिए हम आज बोते हैं परमेश्वर। बड़े सीट को परमेश्वर के भवन के लिए बोते हैं खुदावन। सो जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर और तेरा स्पेशल फेवर इनकी लाइफ में आए और इनके वेज को ओपन करे परमेश्वर। तूने बोला कि मैं मार्ग हूं, मैं रास्ता हूं खुदावन। सो तेरा मार्ग भले ही पहले तंग लगे खुदावन, लेकिन खुदावन अंत में जो है एक तरह की बेदारी है, एक फ्रूटफुलनेस है परमेश्वर, एक ब्लेसिंग्स है, अबंडेंट ऑफ ब्लेसिंग्स है, नई ग्रोथ और ग्रेस है खुदावन। सो जितने भी जन तंगी में भी, घट्टी में भी बोते हैं, अपने बेस्ट सीड को सभी जन बो रहे हैं परमेश्वर। ऑनलाइन क्लीसिया ब्रांचेस भी, सो तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, पर पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह और सुसमाचार को सुनाते थे और मरियम मगदलीनी जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली, टेस्टमनी को पाया अपनी धन और संपत्ति के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वो सेवा करती थी खुदावंद। इसी तरह से अपने प्रेरित के साथ ऐसे लोगों को जोड़ खुदावंद जो अपनी धन और संपत्ति के द्वारा, अपने बड़े सीट्स के द्वारा परमेश्वर इस विजन की सेवा कर सके, हमारे साथ एक मन हो सके खुदावंद, हमारे बर्डन्स को शेयर कर सके, हमें एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे सके। ऐसे लोगों को खड़ा कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो अपने बेस्ट सीट को बोएं और परमेश्वर का भवन बन रहा है उसके लिए आप अपने अलग सीट को बोएं। हालेलुया, क्योंकि अब समय बोने का है, क्योंकि परमेश्वर का भवन बन रहा है, सुसमाचार तेजी से फैल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने दास को पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया है, पूरे वेज ओपन कर दिए परमेश्वर ने। सो बेस्ट सीट को बोना है ताकि जब प्रभु के काम हो तो परमेश्वर उन कामों को पूरा होता हुआ देखकर क्लीसिया आप एक एक जन को भी खुदावंद बरकत दे और आपके रुके हुए केसों को परमेश्वर सॉर्ट आउट करे। हालेलुया। सो सभी ब्रांचेस भी आत्मा में, प्रार्थना में अपने बीजों को बोना है, क्योंकि बीज बोना एक आत्मिक कार्य है। सो अन्य भाषा में और प्रार्थना में हम अपने बीजों को, अपने टाइथ को प्रभु के घर के लिए जितने बोना चाहते हैं, अपने बेस्ट सीड को हम बोएंगे। और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। जैसे मैं बड़ी टेस्टिमनीज को, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को लगातार सुनती हूँ, आज भी मैंने सुनी। सो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में भी बड़ी फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को क्रिएट करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने बेस्ट सीड को बोएं। आज आप अपने टाइथ को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को, जो वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, आप अपने टाइथ को, अपने सीड को उन बाल्टियों में डालते जाएं और आप अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को, जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन बाल्टियों में डालते जाएं। सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें।